कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत के कई शहरों के अखबारों में एक लेख प्रकाशित किया था। कई डेफ ने भी इस समाचार लेख को साझा किया और यह वायरल हो गया। अब मैं समझाऊंगा कि लेख में क्या लिखा है। कुछ लोगों के लिए मराठी, मलयालम, तमिल, फ्रेंच, जापानी आदि बोली जाने वाली भाषाएं सीखना आसान हो सकता है, जबकि कुछ के लिए यह कठिन हो सकता है। हालांकि एक भाषा है जिसे साइन लैंग्वेज कहा जाता है, जो एक मैनुअल भाषा है। इसका अपना व्याकरण, शब्द आदि होता है। ये भाषा है, इसका अपना व्याकरण है, जिसमें हाथों के आकार, शारीरिक गतिविधि और चेहरे के भाव शामिल हैं। ऐसा ही कुछ हुआ भैरवी मेहरा के साथ। स्कूल में रहते हुए उसने स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच आदि जैसी कुछ भाषाएं सीखने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ को शब्दों और मुहावरों के संरचना में कठिनाई हुई। फिर उन्होंने सांकेतिक भाषा के बारे में जाना, जो अन्य बोली जाने वाली भाषाओं के विपरीत एक साइलेंट भाषा है। वह इस भाषा और इसके व्याकरण को जल्दी सीख पाई। अन्य बोली जाने वाली भाषाओं की तुलना में वह सांकेतिक भाषा को आसानी से समझ पाई। सांकेतिक भाषा एक अनोखी भाषा है जो अभी तक भारत में इतनी लोकप्रिय नहीं हुई है। ये भाषा न केवल डेफ के लिए बाधाओं को तोड़ रही है, बल्कि परीक्षा के दौरान एक चीट कोड भी बन सकती है। चीट कोड महज एक मजाक था। सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो बहुत फायदेमंद है और इसमें हाथ के आकार, चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा आदि शामिल है। यही कारण है कि आलोक केजरीवाल ने 2017 में आईएसएच की स्थापना की। वह इसके सीईओ है। आलोक केजरीवाल स्वयं एक डेफ व्यक्ति है। इसके बाद उन्होंने अखिल चिनॉय के साथ मिलकर काम किया, जो भी डेफ है। वह आईएसएच में आईटी और प्रोजेक्ट्स के हेड है। मानसी शाह एक कोडा है। आलोक, अखिल और मानसी ने भारत में 18 मिलियन डेफ लोगों की सुगम्यता, शिक्षा, दुभाषियों आदि से संबंधित समस्याओं को हल करने के बारे में बात की। अखिल चिनॉय एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि सांकेतिक भाषा सुनने वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। कल्पना कीजिए, आप किसी पब या पार्टी में हैं जहां संगीत इतना तेज है कि आप कुछ भी सुन नहीं सकते। आप शराब पी रहे हैं और स्पष्ट बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट बातचीत के लिए आपको बार बार बाहर जाते रहना होगा। जब संगीत तेज हो तो सांकेतिक भाषा का उपयोग करने से आपको स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद मिलेगी। पानी के बाहर आप बात कर सकते हैं और संवाद कर सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर आप बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से संवाद नहीं कर सकते। तो आप पानी के अंदर साइन कर सकते हैं। तो चलिए साइन लैंग्वेज सीखिए। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? आईएसएच शिक्षा को धन्यवाद, जो देश में डेफ समुदाय के लिए सुगम्य शिक्षक, समाचार, मनोरंजन प्रदान करता है। भैरवी जैसे 112 से अधिक सुनने वाले लोगों ने आईएसएच शिक्षा का इंडियन साइन लैंग्वेज कोर्स के लिए नामांकन किया है। ये लोग भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से थे और उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा कोर्स के लिए दाखिला लिया। उन्हें सभी ने जूम पर सीखने का आनंद लिया। क्लास में मज़ेदार माहौल था, जहां डेफ शिक्षक उन्हें खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से व्यस्त रखते थे। ये सब आलोक केजरीवाल की देन है।
आईएसएच शिक्षा का आईएसएल कोर्स पिछले साल लॉन्च किया गया था और तब से ये चल रहा है। ये कोर्स सोमवार से शुक्रवार 1 महीने तक चलता है। ये सिर्फ 1 घंटे के लिए है। डेफ शिक्षक ने स्टूडेंट्स को डेफ संस्कृति, इतिहास, संकेत शब्दावली जैसे तेज, धीमे, कितना, 1 किलो, 2 किलो, 1 लाख, 2 लाख, 100, 200 आदि से परिचित कराया। सुनने वाले स्टूडेंट्स को नए संकेत सीखने में आनंद आया। ये उनके लिए सीखने का एक बहुत ही सुखद अनुभव था। श्री केजरीवाल द्वारा शुरू किया गया कोर्स दिमाग के लिए बहुत ही उत्तेजक था। इस कोर्स में सीखने के कोई सख्त नियम या अनुशासन नहीं है। ये सीखने का एक आनंददायक अनुभव है। फिलाडेल्फिया में सामाजिक कार्य में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही भैरवी मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उसने आईएसएल कोर्स के लिए आवेदन किया था। वह मुंबई में रहती है और अमेरिका में पढ़ाई की है। भारत आने के बाद उसने जूम के माध्यम से हमारा आईएसएल कोर्स लिया। उसने आईएसएल सीखने में बहुत अच्छा समय बिताया और कोर्स का भरपूर आनंद लिया। ऑटिस्टिक समुदाय गैर मौखिक है और वैकल्पिक संचार उपकरणों पर निर्भर रहती है। वैकल्पिक संचार उपकरणों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भैरवी उनके साथ आईएसएल का उपयोग करने का इरादा रखती है। केरल के कोची के विद्याशंकर ने भी आईएसएल सीखा। वह अपने बेटे के बहुत करीब थी, जिसका नाम अर्जुन है। वह 26 साल का है और आंशिक रूप से डेफ है। वह एक सुनने वाली स्कूल में था और ओरलिज्म का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने अपना अनुभव बताया। जब उनका बेटा निश त्रिवेंद्रम में पढ़ाई के लिए गया तो उसके शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ा, क्योंकि निश में प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन सांकेतिक भाषा है। जब विद्या ने यह देखा तो उन्होंने बेटे का समर्थन किया और भारतीय सांकेतिक भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। आईएसएल सीखने के बाद उसने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी क्लास में टॉप किया। विद्या यह देखकर दंग रह गई कि सांकेतिक भाषा सीखने से बेटे की पढ़ाई में आत्मविश्वास आया और इसी वजह से सफल होने में मदद मिली। विद्या ने भी सांकेतिक भाषा सीखी और इससे उन्हें बिना किसी परेशानी के स्पष्ट बातचीत करने में मदद मिली। वह अर्जुन के दोस्तों के साथ भी साइन कर पाती है। उन्होंने अर्जुन के दोस्तों के परिवारों को भी आईएसएल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने परीक्षा की तैयारियों के बारे में भी सांकेतिक भाषा में अच्छे से बातचीत की। श्री चिनॉय ने कहा, पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के शैक्षणिक करिकुलम में सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने की घोषणा की थी, लेकिन अधिकांश डेफ स्कूल अभी भी ओरलिज्म का पालन करते हैं। अखिल को बचपन में ओरल स्कूल में जाने का अपना अनुभव याद आया। बैट और मैट जैसे शब्द उसके लिए बहुत भ्रमित करने वाले होंगे, क्योंकि लिप रीडिंग में दोनों एक जैसे दिखते हैं। लिप रीडिंग के लिए उसे अपनी आंखों और दिमाग पर जोर डालना पड़ा। जब तक उन्हें समझ आया कि क्या कहा जा रहा है, बातचीत आगे बढ़ चुकी थी। सुनने वाला व्यक्ति सुन और समझ सकता है, लेकिन डेफ को लिप रीडिंग के लिए जोर लगाना पड़ता है। इसके बजाय आप बैट और मैट के संकेतों का उपयोग कर सकते हैं।
आप बैट की ताकत और कीमत के बारे में मज़ेदार बातचीत कर सकते हैं। आप यह भी बात कर सकते हैं कि मैट कितनी नरम या सख्त है, इसकी कीमत क्या है, यह राजस्थान से है या उसकी गुणवत्ता पर चर्चा कर सकते हैं। यदि ये सब बोला जाए तो डेफ का ध्यान बोलने वाले मुंह पर ही टिका रहता है, जो उसके लिए तनावपूर्ण होता है। वे महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। अकील ने कहा, उद्देश्य डेफ को सुनने वाले लोगों की तरह बोलना सिखाना नहीं होना चाहिए। लेकिन आईएसएल के माध्यम से डेफ को अच्छी तरह से समायोजित सशक्त व्यक्ति बनाने में मदद करें, तभी वे सफल होंगे। आप उन्हें केवल लिप रीडिंग के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि सांकेतिक भाषा उनकी प्राकृतिक भाषा है, उन्होंने कहा।